जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं हूं मयूर मोगरे। तो आज है 18 जनवरी। चलिए न्यूज़पेपर कवर करते हैं 10 मिनट में। तो एम अकेडमी ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो ज़रूर कीजिए। यहाँ पर आपको वेरियस कोर्सेज देखने को मिलेंगे जो यूपीएससी बाकी स्टेट पीएससी के लिए काफ़ी काम आएंगे। प्रीलिम्स मेंस दोनों ओरिएंटेड है, तो डाउनलोड कीजिए एम अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। आइए यहाँ पर पहले इस पर बढ़ते हैं। तो ये बेसिकली हुआ क्या है, ईरान ने पाकिस्तान पर हमला किया। अब ये क्यों किया? देखिए, ईरान जो है उसने मिसाइल अटैक लॉन्च किया इराक पर भी, सीरिया पर भी और पाकिस्तान पर भी। अब देखिए, यहाँ पर ये ईरान है। एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से जो मैप है वो इम्पोर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। तो ईरान है, ईरान कौन कौन सी कंट्रीज़ को बॉर्डर करता है ये आपको यहाँ पर पता रहना चाहिए। दूसरी बात ये कि यहाँ पर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है, ये आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर गल्फ़ ऑफ ओमान है, आपको पता रहना चाहिए। यहाँ पर पर्शियन गल्फ़ है, ये आपको पता रहना चाहिए। कतार भी, क्योंकि अभी न्यूज़ में था, तो इसीलिए ये पूरा जो इलाका है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में आ गया है। इसीलिए ज्योग्राफिकली आपको इलाका पता रहना चाहिए। प्लस यहाँ पर इतनी जो बाउंड्री है पाकिस्तान को टच होती है, यहाँ पर अफगानिस्तान जो है वो हमें देखने को मिलता है। तो बेसिकली पाकिस्तान का जो बलूच इलाका है वहाँ पर जो ईरान है उसने एयर स्ट्राइक किया है। अब बेसिकली क्यों किया गया है, जो जैश अल अदल है जिसने ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस को टारगेट किया था, तो उन लोगों को मतलब बेसिकली मिलिशियास को मारने के लिए जो ईरान है उसने एयर स्ट्राइक किया। क्योंकि ईरान पर जिसने हमला किया था, जिस ग्रुप ने हमला किया था, जिस ग्रुप ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी कि हाँ भाई हमने ईरान पर हमला किया है, वही ग्रुप यहाँ पर बलोच में देखने को मिलता है। इसलिए ईरान जो है उसने यहाँ पर हमला किया ताकि उनके जो एरियाज हैं उनको तबाह किया जा सके। अब यहाँ पर स्ट्राइक जो है पाकिस्तान में वो एक रिटेलिएशन के तौर पर था। जैसा मैंने आपको बोला कि जैश अल अदल जो है एक सुन्नी मिलिटेंट ग्रुप है, इसने बेसिकली यहाँ पर हमला किया था ईरान में। तो उसके रिटेलिएशन में यहाँ पर ईरान ने हमला किया है। अब ईरान जो है अक्यूज जैश ऑफ यूजिंग पाकिस्तानी सॉइल, जिससे कि वो ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेज जो उस पर अटैक कर सकता है। अब देखिए, शिया सुन्नी की जो झड़प है वो पहले से ही देखने को मिलती है। अब मिसाइल एंड ड्रोन अटैक जो है पाकिस्तानी टेरिटरी पर वो अनयूजुअल है ईरान से। क्योंकि अगर आप देखोगे तो इससे काफ़ी और ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो है वो क्रिएट हो सकते हैं। अब जैश अदल जो है इसने पहले भी काफ़ी अटैक किया है, 2023 में किया है ना, और ईरानियन सिक्योरिटी फोर्सेस उसमें कैजुअलिटी हुई थी। अब यहाँ पर इराक और सीरिया पर भी अटैक देखने को मिला है ईरान की तरफ से। ईरान ने डिफेंड किया है इट्स स्ट्राइक इन इराक एंड सीरिया, जहाँ पर वो आईएसआईएस पोजीशन जो है सीरिया इजरायली इंटेलिजेंस सेंटर इराक में, उनको यहाँ पर प्रॉब्लम कर रहे हैं। तो बेसिकली यहाँ पर ईरान के द्वारा ये बोला जा रहा है, अगर इन शॉर्ट देखा जाए, कि जो टेररिस्ट अटैक ईरान में कर रहा है उसका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए उन्होंने बाकी जो फॉरेन सॉइल है वहाँ पर हमला किया। समझ लीजिए, जिस तरीके से उरी में इंडिया, मतलब इंडिया की उरी में जो अटैक हुआ था, तो इंडिया ने जो फिर काउंटर रिटेलिएशन किया था पाकिस्तान में घुसकर, वहाँ पर किया था, उसी तरीके का यहाँ पर ईरान का मूव है। और इसीलिए इंडिया की तरफ से जो प्रतिक्रिया है वो इसी तरीके की है कि ये मतलब डिफेंड किया है, ईरान का जो स्टांस है वो डिफेंड किया है इंडिया ने बोला है कि हाँ सही है, क्योंकि जो भी टेररिस्ट अटैक हो रहे हैं ईरान में उसको डिफेंड करने के लिए ये ईरान ने करना जस्टिफाइबल है। तो ये चीज़ देखने को मिलती है। नेक्स्ट यहाँ पर सर्च फॉर डिटरेंस इन द रेड सी। अगेन रेड सी जो है वो देखने को मिल रहा है। रेड सी, हमास, हाउथीज़, है ना, इसके वजह से काफ़ी न्यूज़ में चल रहा है। तो हाउथीज़ अटैक इन रेड सी, हाउथीज़ रिबेल इन येमेन, ये अटैक कंडक्ट किया जा रहा है मर्चेंट शिपिंग इन रेड सी। काफ़ी सारे अटैक हो रहे हैं जो मतलब जो शिप्स इस रेड सी से गुजर रही है और इसराइल से उसका कनेक्शन है। क्योंकि जो हमास है उस पर कंटिन्यूसली इसराइल जो है वो अटैक कर रहा है। और हाउतीज़ अगेन यमन में एक मिलिटेंट ग्रुप है, तो वो चाहता है कि भाई ये वॉर जो है वो ना हो, ख़त्म हो जाए। इस वजह से जो इसराइल से शिप्स आ रहे हैं रेड सी में उस पर वो हमला कर दे जा रहा है। अब यहाँ पर यूएस डिसिग्नेशन, यूनाइटेड स्टेट्स जो है इनिशियली उन्होंने हाउथीज़ को रिमूव किया फ्रॉम द टेरर लिस्टिंग, लेकिन मिड फेब्रुवरी में स्पेशल डिसिग्नेटेड ग्लोबल टेररिस्ट ग्रुप ये देखने को मिल रहा है। इम्पैक्ट ऑन ट्रेड एंड स्टेबिलिटी, सिचुएशन जो है रेड सी में वो हाउथीज़ अटैक से काफ़ी ज़्यादा फील्ड हुई है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, रीजनल इंस्टेबिलिटी देखने को मिल रही है। जो ग्लोबल ट्रेड है उसमें डिसरप्शन देखने को मिल रहा है। ये ऑलरेडी हमने कवर किया हुआ है ना। मॉडर्न वेपनरी एंड ट्रेनिंग अगर हम देखते हैं तो वेपनरी जो है हाउथीज़ को वो भी मिल रही है, तो मतलब काफ़ी सपोर्ट मिल रहा है अलग अलग कंट्रीज से। तो मतलब स्टेट सपोर्ट यहाँ पर मिल रहा है। तो ये चीज़ें क्या हो रही है, इस चीज़ की वजह से जो ग्लोबल ट्रेड है वो काफ़ी ज़्यादा हैम्पर हो रहा है। दूसरे जो रूट्स है वो यहाँ पर लेने पड़ रहे हैं, जिससे जो जो प्राइजेस है वो भी इंक्रीज़ हो रहे हैं। तो ये चीज़ काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में बढ़ रही है। तो मतलब बेसिकली ये भी एक मैप बेस्ड जो हमें आर्टिकल है वो देखने को मिलता है। अब फीडिंग रोल ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन सोसाइटी देखने को मिल रही है, यूजीसी डायरेक्टिव्स।
यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन जो इंडिया में डायरेक्ट किया यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस को कि वो गवर्नमेंट का बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ लोगो जो है उनके प्रीमाइसेस पर इंस्टॉल करें। ठीक है, इससे एकेडमिक फ्रीडम पर काफ़ी ज़्यादा कंसर्न रेज किए जा रहे हैं। अब यहाँ पर जो गवर्नमेंट है क्या है उनका डिक्टेट करने का पैटर्न। तो भाई डायरेक्टिव्स जो है वो आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है, लेकिन पार्ट है पैटर्न का, जहाँ पर एकेडमिक इंस्टीट्यूशन जो है उनको इंस्ट्रक्ट किया गया कि वो जो गवर्नमेंट के प्रोपोगंडास है, जिसमें G20 मीटिंग हो, स्वच्छता कैंपेन हो, जिसमें प्राइम मिनिस्टर की सेल्फी पॉइंट, ये सारी चीज़ें जो है मतलब बेसिकली क्या है, ऐसी चीज़ें जिससे जो यूथ है उनके दिमाग पर ये असर पड़े कि हाँ गवर्नमेंट की ये स्कीम है, गवर्नमेंट की स्कीम है, मतलब बेसिकली जो इलेक्शंस आ रहे हैं तो उसमें गवर्नमेंट को फ़ायदा मिल पाए। तो ये चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। एकेडमिक फ्रीडम अंडर सेज, गवर्नमेंट ने इंक्रीजिंग जो इंस्टेंसेस देखने को मिल रहे हैं एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को पॉलिटिकल मैसेज रेज करने के लिए जो यूज़ किया जा रहा है, तो उससे एकेडमिक फ्रीडम यहाँ पर इरोड होता जा रहा है, ऐसा बोला जा रहा है। ठीक है, रिसेंट थ्रेट टू एकेडमिक फ्रीडम इंसिडेंट जैसे कैंसिलेशन ऑफ डिस्कशन ऑन अनलॉफुल एक्टिविटीज़, ये डिस्कस नहीं किया जाना चाहिए, है ना। IISc जो फाइन इम्पोज किए जा रहे हैं, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं JNU में, तो ये सब क्या हो रहा है, यहाँ पर आवाज़ दबाई जा रही है यूथ की, ऐसा इस ऑथर का बोलना है। देन यहाँ पर अशोका यूनिवर्सिटी जो है रेसिग्नेशन हो रहा है, काफ़ी स्कॉलर्स जो उन्होंने रिज़ाइन किया अशोका यूनिवर्सिटी से, जब पेपर रूलिंग पार्टी वोन डिसप्रपोर्शनेट शेयर जो है ऑफ सीट्स इन, ये जब उन्होंने लाया था तो भाई उसके अगेंस्ट में चैलेंज किया गया था। तो ये सब प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली इन शॉर्ट ये पूरे आर्टिकल जो उसका क्रक्स ये है कि आप यूनिवर्सिटीज़ को, कॉलेजेस को जो अगर गवर्नमेंट के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनकी आवाज़ दबा रहे हो, और जो नहीं बोल रहे हैं उनको बोल रहे हैं कि आप गवर्नमेंट के लिए बोलो। मतलब आप कुछ ऐसे सॉफ्ट मार्केटिंग करो गवर्नमेंट की कि गवर्नमेंट की जो स्कीम्स है उनको आप एज अ लोगो आप डिस्प्ले करो, जिससे कि रिकॉल वैल्यू जो है स्टूडेंट्स के माइंड में वो जनरेट होती रहे। तो ये बेसिकली इस पूरे आर्टिकल का मकसद है। ठीक है, देन उसके बाद अगर हम देखते हैं तो यहाँ पर डी लिस्टिंग ऑफ सम कुकी ज़ूमी ट्राइब। अब देखिए, आपको मणिपुर का जो किस्सा है वो पता होगा, नहीं पता है तो मैंने काफ़ी विस्तार में मणिपुर पर चर्चा की हुई है, वो आप सीधा वीडियो देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको बताया हुआ है कि मणिपुर जो है 2 तरीक़ों से घिरा हुआ है। ये यहाँ पर हिली एरिया है और बीच में हमें वैली देखने को मिलती है। वैली में मैती कम्युनिटी रहती है, और ये जो मैती कम्युनिटी है इनकी पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये दूसरी जगह पर जो हिली एरिया है वहाँ पर ज़मीन नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ पर ट्राइबल लोग रहते हैं और ट्राइबल लोगों की ज़मीन ही, ट्राइबल लोग ही वहाँ पर ज़मीन ले सकते हैं। तो बेसिकली ट्राइबल लोग जो है वो यहाँ पर एंटर हो पा रहे हैं, लेकिन मैती कम्युनिटी बाहर एंटर नहीं हो पा रही, यहाँ पर नहीं बस पा रही है, और सरकारी इसमें भी ऑफ कोर्स उनको नहीं मिल पा रही है जो सहूलतें हैं वो। इस वजह से मैती कम्युनिटी की मांग रही है कि उनको भी यहाँ पर ST कैटेगरी जो है उसमें इंक्लूड किया जाए। तो अब यहाँ पर उसकी वजह से काफ़ी बवाल हो रहा है, मणिपुर में काफ़ी जो प्रॉब्लम्स है वो क्रिएट हो रहे हैं, और उसी को लेते हुए अब यहाँ पर क्या हुआ है कि सेंटर के द्वारा ये बोला जा रहा है कि आप जो रिप्रेजेंटेशन है कुकी और ज़ूमी ट्राइब का, ठीक है, इनको ट्राइबल स्टेटस है तो इनको डीलिस्ट करो, कुछ लोगों को डीलिस्ट करो कि भाई बाहर निकालो। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कम्युनिटीज़ वे आर नॉट रिसाइडिंग इन द लैंड ऑफ मणिपुर एट द टाइम ऑफ फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन शेड्यूल। मतलब ये बोला जा रहा है कि ये कम्युनिटीज़ जिनको डीलिस्ट करने की बात की जा रही है पहले से नहीं रह रहे थे, बाद में आकर वहाँ पर बसना शुरू हुए, और जो बाद में आके बसना शुरू हुए उसकी वजह से मैती कम्युनिटी जो है उनकी ज़मीन यहाँ पर जा रही है। उसी के साथ साथ एम्पेरिकल एविडेंस नहीं है to show that tribes name present in the ST list have aided any form of organized illegal immigration into the Manipur। तो ये चीज़ें जो है वो अलग अलग यहाँ पर क्लेम किए जा रहे हैं, अलग अलग यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन की बात की जा रही है। तो ये चीज़ें यहाँ पर है, बेसिकली यही चीज़ यहाँ पर देखने को मिल रही है। देन यहाँ पर चाइना ताइवान जो रिलेशन है उसका स्टैंड क्या है। देखिए, ताइवान ने कंक्लूड किया है डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, यहाँ पर देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर अगर आप देखोगे तो चाइना ताइवान टाइज जो है काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड देखने को मिलते हैं। अब ये भी एक मैप बेस्ड एक्सरसाइज में काफ़ी यूज़फुल हो जाएगा कि भाई यहाँ पर ताइवान जो है उसके, चाइना बोलता है कि उसी की टेरिटरी है, लेकिन ताइवान जो है अपने आप को इंडिपेंडेंट साबित करने की कोशिश करता रहता है। तो यही चीज़ देखने को मिल रही है। मेंस में आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बाकी प्रीलिम्स में अगर आप देखोगे तो सिर्फ ताइवान कहाँ पर है ये आपको पता रहना चाहिए। देन चाइना की पॉपुलेशन जो है स्ट्रेट सेकेंड ईयर में यहाँ पर गिरती हुई नज़र आई है। तो यहाँ पर चाइना ने अगेन जो वन चाइल्ड पॉलिसी लाई थी, अगेन वो बोल रहे हैं कि भाई बढ़ाओ बच्चे बढ़ाओ बच्चे बढ़ाओ, लेकिन पॉपुलेशन जो है वो गिरती हुई नज़र आई है, और ये काफ़ी प्रॉब्लमेटिक है क्योंकि चाइना का जो एज है वो बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से चीप लेबर मिलना मुश्किल हो जाता है, जिसकी वजह से जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से डिपेंडेंट पॉपुलेशन बढ़ जाती है, और डिपेंडेंट पॉपुलेशन जितनी बढ़ती है उतनी इकोनॉमी नीचे जाती है, और इसी वजह से स्लो डाउन जो है चाइना का वो भी देखने को मिल रहा है। तो चाइना को चाहिए यंग पॉपुलेशन आए, यंग पॉपुलेशन काम करे, जिससे कि जो इकोनॉमी है वो आगे बढ़े, और इकोनॉमी आगे बढ़ेगी तो अपने आप पूरा देश आगे बढ़ेगा। तो ये चाइना का बहुत बड़ा एक कंसर्न है।
तो ये था आज का हमारा न्यूज़पेपर। वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। जय हिंद।